आखिर राजपूतों और मराठों में कौन था महान? भारत देश, जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जो देश हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गुजरे ताकि उनकी मातृभूमि को कोई मिटा ना सके। ऐसे वीर सपूत जिनके कुल आज भी भारत की शान माने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं राजपूत और मराठों की, जिनके कुल ने शुरू से ही इस मातृभूमि की रक्षा की और मातृभूमि की सेवा उनका परम कर्तव्य बन गया। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें राजपूत राजाओं द्वारा किए गए कार्य पसंद होंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जिन्हें मराठाओं द्वारा किए गए कार्य। और शायद हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि राजपूत और मराठा की अगर तुलना की जाए तो किसे सबसे महान माना जाएगा। वैसे राजपूतों और मराठाओं की तुलना करना बेवकूफी होगी, लेकिन इन दोनों की तुलना के आधार पर शायद आप दोनों पक्षों को बेहतर ढंग से समझ पाएं। राजपूतों और मराठों की तुलना करें तो ये दोनों ही अपने दौर और कार्य क्षेत्र में महान थे। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर राजपूतों और मराठों में कौन ज्यादा महान था। जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हम सिर्फ राजपूतों और मराठों द्वारा किए गए कार्य को समझाना चाहते हैं। याद रहे, इन दोनों पक्षों के बलिदान से ही हमारा देश भारत बना है। राजपूत। सबसे पहले राजपूतों के बारे में जान लेते हैं। एक अकेला राजपूत एक शेर की तरह माना जाता है। क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले और कमजोरों और निर्बलों पर कभी भी आक्रमण ना करने वाले, देश और मातृभूमि को अपने प्राणों से ज्यादा चाहने वाले राजपूत कहलाते हैं। यदि कोई शत्रु किसी राजपूत से क्षमा मांग ले तो वह आसानी से उसे क्षमा कर देते थे। हमारा इतिहास कहता है कि एक भी राजपूत ने युद्ध के मैदान में कभी भी छल का प्रयोग नहीं किया। वो केवल हाथ से हाथ मिलाने में विश्वास रखते थे, ये जानते हुए भी कि ये उसका आखिरी युद्ध होगा। एक राजपूत अकेले अपने दम पर हजारों लोगों से लड़ने को तैयार रहता था। युद्ध में पीठ दिखाकर भागना तो राजपूतों ने कभी सीखा ही नहीं। वह सीने में छुरा घोंपकर मारना और मरना पसंद करते थे। राजपूत कभी भी शत्रु की पीठ में वार नहीं करते थे। उनका मानना था कि शत्रु की आंख में आंख डालकर उन्हें हराना ही एक असली राजपूत की निशानी है, क्योंकि एक राजपूत के लिए उनकी आन बान शान बहुत जरूरी थी। वो युद्ध के मैदान में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को एक गर्व की बात मानते थे। राजपूत स्वभाव से दिलदार और शेर जैसे होते थे। जिस तरह शेर झुंड में रहना पसंद नहीं करते और अपना इलाका खुद ही बना लेते हैं, वैसे ही राजपूत में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। राजपूत अकेले रहना और अकेले लड़ना पसंद करते थे। राजपूत ने युद्ध क्षेत्र में हर बार अधिक बल का प्रयोग किया। हमारे इतिहास में कई ऐसे शूरवीर राजपूत राजाओं ने जन्म लिया जिनके किस्से आज भी हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। महान राजपूत राजा। अब बात करते हैं युद्ध के मैदान में राजपूत राजाओं के कुछ हैरत अंगेज कारनामों के बारे में। कहते हैं राजपूतों ने 600 सालों तक क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए 600 वर्षों से भी अधिक तक इस्लामी आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। इनमें सबसे पहला नाम है राजपूत बप्पा रावल का, जिन्होंने इस्लामी आक्रमणकारियों को पराजित करके उन्हीं के इस्लामिक देश में प्रवेश किया और वहां अपना झंडा फहराया। बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक थे, जिन्हें काल भोज भी कहा जाता है। मेवाड़ के इसी राजवंश से सिसोदिया वंश का उदय माना जाता है, जिनमें आगे चलकर महान राजा राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर राजाओं ने जन्म लिया। शूरवीर राजपूत राजाओं में से एक थे राणा कुंभा, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी, मांडू के सुल्तान के साथ साथ कई मुगलों को रणभूमि में सीधे तौर पर परास्त किया था। वहीं संग्राम सिंह के नाम से पहचाने जाने वाले राणा सांगा एक अनोखे राजा थे, जिनकी एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर ना होने के बाद भी और उनके शरीर पर 80 घाव लगने के बाद भी वो 100 से अधिक युद्ध लड़े। इन्होंने इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, मांडू के शासक सुल्तान मोहम्मद और बाबर जैसे कई इस्लामिक जिहादियों को हराया। इन्हीं के कुल में आगे चलकर जन्मे महाराणा प्रताप।
80 किलो का भाला हो या भारी भरकम तलवार। 7 फीट 5 इंच के महाराणा प्रताप के लिए यह सब मामूली था। अपनी तलवार से दुश्मन समेत उसके घोड़े के 2 टुकड़े करने वाले महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता। महाराणा प्रताप का तो आतंक ऐसा था कि अकबर भी महाराणा प्रताप के सामने लड़ने से डरता था। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप द्वारा लड़ी गई कलिंग की दूसरी सबसे घातक लड़ाई मानी जाती है। आगे चलकर दिल्ली के सुल्तान भी एक राजपूत राजा बने, मोहम्मद गौरी को 17 बार हराने वाले पृथ्वीराज चौहान। जब भी युद्ध करने की बात आती है तो राजपूतों को दुनिया में सबसे कुशल योद्धा के तौर पर देखा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि इतना सब होने के बाद भी इस्लामिक आक्रमणकारी आखिर भारत में कैसे घुसे? तो इसका सीधा सा जवाब है कि राजपूत कभी एक नहीं रहे। घर का भेदी लंका ढाहे, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, और इसी का जीता जागता उदाहरण थे हमारे भारतवर्ष के राजा, जो आपस में ही गद्दारी करते थे। जैसे राणा कुंभा, जिन्हें उनके ही बेटे उदय सिंह ने राजगद्दी के लालच में मार दिया। फिर राणा सांगा, जिन्हें उनके ही राज्य के छोटे राजाओं ने जहर दे दिया ताकि वो फिर से युद्ध भूमि में ना जा सके। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें उनके ही ससुर ने मोहम्मद गौरी संग मिलकर मार डाला। यहां तक कि बाबर की किताब बाबरनामा में खुद बाबर ने कहा था कि राजपूत लड़ना और मरना जानते हैं, लेकिन युद्ध जीतना नहीं जानते। वो युद्ध के लिए स्थिति के अनुसार रणनीति नहीं बनाते, वो हर युद्ध में शामिल हो जाते हैं। और यही कारण है कि राजपूत की युद्ध में जीत का प्रतिशत मराठाओं की तुलना में बहुत कम था। मराठा। अब बात करते हैं मराठाओं की, जिन्होंने अगर अपनी शक्ति और ताकत के बल पर राजपूत की सत्ता प्राप्त की होती तो आज इस भारत का इतिहास बहुत अलग होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि मराठा राजपूतों के ही वंशज थे। मराठा साम्राज्य को अस्तित्व में लाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश से ही थे। 14वीं शताब्दी में सज्जन सिंह नामक व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मेवाड़ से निकलकर महाराष्ट्र में आए और इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। कहते हैं कि मराठा साम्राज्य आधुनिक भारत का एक आरंभिक साम्राज्य था, जो कि 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में उभरा। 18वीं शताब्दी में इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। दरअसल मराठा पश्चिमी दक्कन पठार से एक मराठी भाषी योद्धा के समूह माने जाते हैं। वह हिंदवी स्वराज की स्थापना के उद्देश्य से उभरे थे। कहते हैं एक मराठा से ज्यादा युद्ध भूमि में उसकी तलवार बोलती थी। मराठा अच्छी तरह से जानते थे कि युद्ध कैसे करना है और युद्ध को कैसे जीतना है। तभी तो 9 लाख सैनिकों के साथ आया औरंगजेब भी 27 वर्षों तक मराठाओं को परास्त नहीं कर सका। परिस्थिति के अनुसार रणनीति बनाना मराठाओं को बखूबी आता था। इन योद्धाओं की 36 जातियां थी, जिसमें राजपूत भी शामिल थे, लेकिन इनमें एक खास चीज थी और वो थी एकता। मराठा अक्सर रणनीति बनाकर समूहों में हमला करते थे। मराठाओं का युद्ध कौशल मुगलों के लिए एक काल साबित हुआ। छापामार और गोरिल्ला युद्ध इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसका मुकाबला कई दशकों तक मुगल सैनिक नहीं कर सके। मराठाओं के प्रमुख शिवाजी राजे इतने कौशल रणनीतिकार थे कि इनका मुकाबला करना खुद औरंगजेब की भी बस की बात नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के 5 मंत्री थे, जो उन्हें अक्सर सुझाव देते थे। उनके साथ 10 शिलेदार यानी कि सरदार थे, जिनके पास सैनिकों का एक समूह और जत्था था। साथ ही इनके पास गुप्तचरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिसका पता लगा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। आप ये मान सकते हैं कि मराठा बहुत एडवांस थे, जिन्होंने अपने काल में कई सारे आधुनिक हथियारों का भी निर्माण किया था। महान मराठा राजा। अब बात करते हैं महान मराठा राजाओं की। इनमें सबसे पहले है खुद छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने 1627 से लेकर 1680 तक आदिल शाही वंश, औरंगजेब और मुगलों के खिलाफ विद्रोह करके एक राज्य बनाया। चाकन, कोंडाणा और पुरंदर के किलों पर कब्जा किया और मराठा साम्राज्य की राजधानी के लिए रायगढ़ किले का निर्माण करवाया। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल नियंत्रण को समाप्त करने का श्रेय भी दिया जाता है। साथ ही इन्हें फादर ऑफ नेवी भी कहा जाता है, जिनके पास नौसेना का बहुत बड़ा जत्था मौजूद था। इसके अलावा इन्होंने दक्षिण पूर्व में बीजापुर के मुस्लिम सुल्तानों से हिंदुओं को स्वतंत्र करवाया था।
इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज राजा बने, जिन्होंने 1681 से लेकर 1690 तक मुगलों को परेशान किया। 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े, जिसमें से एक को भी नहीं हारे, और साथ ही इन्होंने पुर्तगालियों और मैसूर के चिक्का देव राय को भी हराया। इसके बाद आए छत्रपति शाहूजी महाराज, जिन्होंने 1707 से लेकर 1750 के बीच मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, और इन्हें ही मराठा साम्राज्य के भीतर पेशवाओं का शासन स्थापित करने का प्रभारी माना जाता है। जिसके बाद पेशवा बालाजी विश्वनाथ अगले छत्रपति बने, जिन्हें मराठा साम्राज्य का दूसरा सह संस्थापक भी माना जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का दक्कन के पठार से लेकर गंगा घाटी तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर विस्तार हुआ। इसके बाद कई शूरवीरों ने जन्म लिया, जैसे पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बालाजी बाजीराव और पेशवा माधवराव प्रथम। कहते हैं कि पेशवा माधवराव प्रथम मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा थे। वह पानीपत की तीसरी लड़ाई हारने के बाद मराठा पेशवा बने, लेकिन वो रुके नहीं और साम्राज्य का विस्तार करते रहे। लेकिन फिर अंग्रेजों द्वारा संपूर्ण भारत पर कब्जा होना शुरू हो गया। 1817 से लेकर 1818 में मराठाओं को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और साम्राज्य विघटित हो गया। तो दोस्तों, यही थे हमारे हिंदुस्तान के दो शूरवीर समूह, शूरवीर राजपूत और शक्तिशाली मराठा। वैसे तो ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में महान थे, जिन्होंने अपने अतुल्य बलिदान से हमारे भारतवर्ष को बचाए रखा। अन्यथा इस भारत से हिंदुओं का नामो निशान मिट चुका होता और शायद भारत एक इस्लामिक देश होता। वैसे आज एक बार फिर से समय आ गया है कि भारत की सभी जातियों और धर्म को एकजुट होकर भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। हमें इतिहास में हुई गलतियों से सीख लेनी चाहिए और देश को एक करना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से तो राजपूत और मराठा दोनों ही महान थे, लेकिन अब आपके हिसाब से कौन सबसे बेहतर है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।